हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। आपको क्या करना है, यूट्यूब का चैनल है, इसके ऊपर आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है और जो है लाइक बटन पर क्लिक करना है। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको क्विज के फॉर्म में दिए थे, टेलीग्राम पर दिए थे और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दिए थे। तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं मिले और अगर आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन हमें करने हैं तो आप जो है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम जॉब्स अड्डा IQ है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में और कमेंट ऑप्शन दोनों के अंदर। तो आप वहाँ से जो है इसको सर्च करके और टेलीग्राम को ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो क्वेश्चंस जो थे आज के वो थे आपके, एक तो था आपका करंट अफेयर के ऊपर और कुछ मैथ के क्वेश्चन थे और कुछ आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो उन सबको मैं आज सोल्व करूँगी यहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर हम कल करेंगे। ठीक है, आज की और कल की करंट अफेयर हम कल जो है इकट्ठी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021? तो 2021 का जो फुटबॉल यूरोप लीग फुटबॉल टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियारियल ने। ठीक है, विलारियल ने इसका जो है खिताब जीता है। ये एक फुटबॉल क्लब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हंगर डे? व्हेन इज वर्ल्ड हंगर डे इज सेलिब्रेटेड? ये मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया था। तो वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 मई को जो है हम वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट, बशर अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो बशर अल असद हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के बने हैं ये? ऑप्शन नंबर ए, सीरिया के। ठीक है, तो सीरिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बशर अल असद। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट, स्मार्ट किचन योजना, ये भी मैंने आपको करवाई थी, को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? विच स्टेट स्मार्ट किचन स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट स्टार्टेड? तो गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट किचन स्कीम है वो कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला ने इसको स्टार्ट किया है। अगला देखिए, भारत की पहली उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो ये भी मैंने आपको कराया था, हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? तो फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्शिता वी ओलेटी। ठीक है, आर्शिता वी ओलेटी जो है ये प्रेसिडेंट बनी है। अगला देखिए, अगला मैंने आपको मैथ का क्वेश्चन दिया था। मैथ का क्वेश्चन था, देखो, किस राशि पर किस दर के अनुसार एक दिए हुए समय के लिए साधारण ब्याज और बटा क्रमशः 24 और 22 हो गई, वह राशि होगी? तो कोई राशि पर जो है किसी दर के ऊपर ब्याज दिया था जिसके ऊपर साधारण ब्याज CI आपका 24 था और जो बटा था वो 22 था। तो देखिए, ये मैं क्वेश्चन इसलिए दिया है आपको कि इसके अंदर एक ट्रिक होती है। ठीक है, कि जब आपको साधारण ब्याज और बटा दिया होता है और अगर आपको मूलधन निकालना हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। इस टाइप के क्वेश्चन में ओनली LCM दिया होता है। जो आपको दो जो दी हुई है ना, उनका जो है आपको LCM लेना होता है। ठीक है, तो इनका जो LCM है वही इनका आंसर आएगा। ठीक है, और अगर हम LCM निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 24 और 22 का अगर हम LCM निकालेंगे
तो कैसे करेंगे, ये 2 पे 12 एंड 11, ठीक है, और ये हो गया 24। 24 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाए इस तरीके से, तो 264, ठीक है, 264 जो है इसका आंसर आएगा। तो मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन को देने का यही था कि आपको इस चीज़ के, इस टाइप के क्वेश्चन की शॉर्टकट पता चले। तो अगर आपसे वो राशि पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस इनका एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, ये देखिए, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुना कार्य को इनसे आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो इनका ना एक रूल होता है, जैसे हम मेन और यहाँ पर जो भी टाइम होता है, जैसे मान लो डेज हो या फिर कई बार आवर्स भी होते हैं, ठीक है, आवर्स भी होता है साथ में, ठीक है, 1 घंटे में, 1 दिन में कितने घंटे काम करते हैं ये भी होता है, और नीचे होता है जो आपका वर्क होता है, ठीक है, इजिकल टू वापस दूसरा जो क्वेश्चन दिया होता है, दूसरी जो आपको कंडीशन दी होती है मेन, डेज, आवर्स और बाय वर्क की, कि वर्क उतना ही है, 2 गुना है, 3 गुना है, कितना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इनको काट कर जो भी आपसे पूछा जाता है उसकी जगह हम एक्स या क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मेन है 12 मेन, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं 12 मेन 4 डेज, किसी एक कार्य को, मतलब एक कोई एक कार्य अपने आप का पूरा एक, इजिकल टू हम क्या करेंगे, इस कार्य के 8 गुना कार्य को, यानी ये जो एक कार्य है अब इसका 8 गुना कार्य है, ठीक है, और इससे आधे समय में, आधे समय यानी समय कितना है 4 डेज, इसका आधा समय कितना आएगा, यहाँ हम इसको लिखेंगे, आधा समय इसका कितना होगा 2 डेज, पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी आपको यहाँ पर कितने मेन चाहिए, ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे मेन की वैल्यू जो आपको आराम से आ जाएगी। तो ये 2 से 4 पे गया, तो यहाँ पे इनका क्लोज मल्टीप्लिकेशन होगा, मेन इजिकल टू क्या आ जाएगा 12 मल्टीपल 16, और 12 मल्टीपल 16 जो भी आंसर होगा वो उसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इसको करना है आपको। अगला देखिए, एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेली औरत इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए देखो इस टाइप के क्वेश्चन में 1 मैन एंड 1 वुमेन, ठीक है, वन मैन प्लस 1 वुमेन किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, यानी हम क्या करेंगे 8 मेन प्लस ये 8 इसके मल्टीपल में आएगा, 8 मेन प्लस इसको 8 को इससे मल्टीपल करेंगे 8 वुमेन इजिकल टू किसके बराबर है, ये उसी काम को जो है एक आदमी 10 दिन में कर सकता है, यानी 10 मेन के बराबर 10 मेन, ठीक है। वर्क और टाइम का ये क्वेश्चन है, इस तरीके से करते हैं हम इन क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर मेन और वुमेन का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो 8 वुमेन इज इक्वल टू ये जो 10 एम है, ये 8 एम इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 मैन, यानी 8 वुमेन इज इक्वल टू है 2 मैन के बराबर, यानी 1 मैन इज इक्वल टू है 4 वुमेन के बराबर, ठीक है। एक आदमी 4 औरतों के बराबर काम कर सकता है। अब यहाँ से ही इसी क्वेश्चन से हम इसको निकालेंगे। देखिए हम एक आदमी, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, औरत का निकालना है ना, लेडीज़ का निकालना है कि एक औरत कितने काम कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक आदमी की जगह हम क्या रखेंगे 4 औरतों को रखेंगे, ठीक है, 4 वुमेन प्लस 1 मैन प्लस 1 वुमेन, ये कितने दिन में कर सकती है 8 दिन में कोई काम, ठीक है। तो अब क्या होएगा 8 डेज लेती है ये, ठीक है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5 वुमेन कितने दिन में करती है 8 डेज में, ठीक है। तो 5 औरतें एक काम को 8 दिन में करती है,
ध्यान से सुनना, 5 औरतें, यहाँ पर हमने मेन की जगह औरतें बना ली ताकि हमें एक औरत का पता चल सके, ठीक है। और यहाँ पर जो एक आदमी है वो 4 औरतों के बराबर है, ठीक है। एक आदमी 4 औरतों के बराबर काम कर सकता है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, और 4 और प्लस में ये 1 थी, यानी टोटल होगी 5। तो 5 वुमेन एक काम को 8 दिन में कर सकती है, तो 1 वुमेन कितना करेगी। अब हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर 5 औरतें किसी काम के लिए 8 दिन लेती है, तो एक औरत, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर 5 औरतें कोई काम करने के लिए 8 दिन लेती है, तो एक औरत काम करने के लिए कम दिन लेगी या ज़्यादा। ऐसे तो है नहीं कि एक औरत उस काम को बहुत ही फास्टली कर देगी या 8 दिन से पहले कर देगी, नहीं करेगी ना, ज़्यादा ले गए। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 8 × 5 यानी 40 डेज। तो एक औरत को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 40 डेज इसको टाइम लगेगा। ओके, अंडरस्टैंड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। समझ नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अगला देखिए, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं, यानी ए एंड बी, ये करता है ए 20 दिन में और बी करता है 30 डेज में, ठीक है। उन्होंने कुछ समय पश्चात मिलकर काम किया, यानी कुछ दिन इन्होंने ए और प्लस बी ने दोनों ने काम किया, उसके बाद बी जो है छोड़ के चला गया और ए ने जो बाकी काम है वो 10 दिन में पूरा किया, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनका जो हम एक बार एलसीएम लेते हैं, टोटल काम निकालते हैं कितना है, इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 3, और इसकी कितनी आ गई, 2, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 60 को 20 से 3, 60 को 30 से 2, ठीक है। तो अब मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, जितना मैं बोल रही हूँ उतना करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान लो दोनों ने n डेज काम किया, ठीक है, हम n डेज ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है इन्होंने कितने दिन काम किया, ठीक है। इसका पता नहीं है ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि दोनों ने कितने दिन काम किया, हमें नहीं पता। कुछ समय पश्चात ए जो है बी जो है छोड़ के चला गया था, तो हम क्या करेंगे, दोनों ने यानी मिल के काम किया, यानी 3 + 2 यानी 5। मान लो 5 काम हुआ n डेज तक, 5 काम हुआ n डेज तक, प्लस ए ने कितने दिन काम किया, 10 डेज। 10 डेज मतलब उसकी 3 × 10, ठीक है, इजिकल टू 3 × 10, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3, और दिन कितने लिए उसने, 10 हो, तो इजिकल टू कितना है, टोटल काम पूरा हो गया था, ठीक है, इतने दिन में पूरा काम हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम निकालेंगे, 5n इजिकल टू, ये 30 बन रहा है, इधर जाके माइनस करेंगे इसको, 60 में से 30 यानी 30, n इजिकल टू क्या आ जाएगा, 30/5 यानी 6। तो अब इसने क्या पूछा, बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने ए के साथ मिलकर ही काम किया था, और ए और बी दोनों ने कितने दिन काम किया, फिर 6 डेज काम किया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। अगला देखिए, अगले हैं ये इंग्लिश के थोड़े सिनोनिम्स के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, तो इसका सिनोम्स बता देती हूँ मैं। राउट का सिनोम्स होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है टू बीट somebody completely, यानी किसी को पूरी तरीके से हरा देना, ठीक है। राउट का मतलब होता है पराजय, यानी हरा देना किसी को। तो यहाँ पर देखिए, विन ये नहीं हो सकता, अटैक भी नहीं हो सकता, वार्निंग भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफीट। डिफीट मीन्स क्या होता है, हराना। ओके, अगला देखिए, सिनोनिम्स ऑफ एपोजी। एपोजी होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी के विकास का सबसे ऊंचा पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलिमिनेशन। तो कुलिमिनेशन का मतलब होता है चरम बिंदु पर सफलता, ठीक है, चरम बिंदु पर बिल्कुल, ठीक है। तो एपोजी मीन्स क्या होता है, कुलिमिनेशन, ठीक है, कल्मिनेशन। अगला देखिए,
द सिनोनियम्स ऑफ लार्जेसिस, तो इसका सिनोनियम्स क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है उदारता, ठीक है, उदार होना किसी के लिए, या इसका सिनोनियम्स हम जेनरसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नानिमिटी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला देखिए, सिनोनियम्स ऑफ डेफर। डेफर्स मीन्स क्या होता है, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन कर देना या स्थगित करना, कोई काम को रोक देना, ठीक है, स्थगित कर देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडजोर्न, ठीक है। ये नहीं आएगा स्पॉट, हरी, जल्दी में होता है, ठीक है। तो एडजोर्न जो इसका आंसर है। ओके, तो ये थी आज की क्विज जो मैंने आपको दी थी। अगर आपको लगता है कि डेली आपको ऐसे 2 या 3 वर्ड ही ओनली, क्योंकि ज़्यादा आप सिनोनिम्स नहीं करोगे, तो 2-3 क्वेश्चन आपको मैथ के दे दें, 2-3 जो है इसके सिनोनिम्स दे दे, ठीक है। हो सकता है रीजनिंग का भी कुछ मैटर में डाल दूँ। तो इसके लिए आपको जो है मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप्स है जॉब्स अड्डा IQ, इसको आपको सर्च करना है, ठीक है, और उसको आपको ज्वाइन करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने व्हाट्सएप पे इसका जो लिंक होता है उसको शेयर कीजिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करवाइए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। गुड बाय।